2 ओवर्स में 43 रन चाहिए थे। आरसीबी काफी रिलैक्स हो चुका था। एक नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर था और एक इजी विन सोचकर कप्तान ने गेंद विराट कोहली को दे दी। मगर जो धुरंधर क्रीज पर था ना, वो तो कसम खाकर आया था जीतने का। उसने जो चौके छक्के रख रख करके दिए, विराट कोहली का बॉलिंग करियर ही तबाह कर दिया। 28 रन ठोक दिए अकेले ही और आउट ऑफ नोवेयर हारा हुआ मैच जिता दिया सीएसके को। ये धुरंधर कोई और नहीं बल्कि सीएसके की जान एलबी मॉर्कल थे, जिन्होंने आप में से कितने लोगों के बचपन को यादगार बनाया, एक के बाद एक मास्टर क्लास देकर। पर क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतने ही लेजेंडरी थे? इसका जवाब भी मिलेगा। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमने आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड प्लेयर्स की बात की थी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर तो एब्सोल्यूट लीजेंड थे। मतलब ऐसे प्लेयर्स जिनकी काबिलियत पर ना तो किसी को कोई डाउट था और ना ही उन जैसा कोई दूसरा। लेकिन बात जब आईपीएल में परफॉर्म करने की आई तो ये खिलाड़ी नाकाम रहे। लेकिन कहते हैं ना कि फॉर एवरी हेड्स देयर एग्जिस्ट टेल्स, यानी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल आईपीएल में कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हुए जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत हद तक सफल हुए, खूब नाम कमाया, काफी अच्छा करियर रहा उनका। पर बात जब इंटरनेशनल क्रिकेट की आई तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा। या तो इतने मौके नहीं मिले या मिले भी तो उन्हें भुना नहीं पाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं आईपीएल में सुपरहिट लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप प्लेयर्स की। जब भी आईपीएल के होनहार खिलाड़ियों की बात होती है तो मोहित शर्मा का नाम ऑटोमेटिकली लिया जाता है, और लिया भी क्यों ना जाए। इन्होंने बहुत मेहनत की, एक हम्बल बैकग्राउंड से निकलकर बड़े मंच पर परफॉर्मेंस की। 2014 के आईपीएल में महज 16 मैचों में 23 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती। 2018 से 2020 तक डाउनफॉल भी रहा, फिर तो किसी ने पूछा भी नहीं। 2022 में नेट बॉलर तक बने, लेकिन फिर से कमबैक किया, अपने करियर को पुनर्जीवित किया। 2023 आईपीएल में सिर्फ 14 मुकाबलों में 2 4 पर 1 5 पर समेत 27 विकेट ली। पर्पल कैप होल्डर से सिर्फ 1 विकेट पीछे रहे और एवरेज भी सिर्फ 13 का। अभी भी अच्छा ही कर रहे हैं और डेथ बॉलिंग में कमाल कर रहे हैं। एक ऐसा आईपीएल सितारा जिसका नाम चलता है। 115 आईपीएल मैचों में 133 विकेट हैं मोहित शर्मा के नाम, वो भी 8.6 की इकॉनमी और सिर्फ 25 की एवरेज से। अब आईपीएल में तो मोहित शर्मा का एक लेगेसी है, पर सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखाया जनाब ने? नहीं, दूर दूर तक नहीं। टेस्ट क्रिकेट में तो मौका ही नहीं मिला। रही बात व्हाइट बॉल की तो 26 ओडीआई 31 विकेट, 8 टी20 में 6 विकेट और दोनों फॉर्मेट में एवरेज 30+, जो कि इनके जैसे कैलिबर वाले बॉलर के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। दूर दूर तक आईपीएल सक्सेस उतर नहीं पाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। कभी इंजरी आई तो कभी परमानेंट ड्रॉप कर दिया। क्या दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कोई खिलाड़ी 11 बॉल में लगातार बाउंड्री लगा सकता है? आज के सिनेरियो में हाँ, बिल्कुल लगा सकता है। पर ये बात 15 साल पहले की है, जब कोई 3-4 लगाने में भी सोचता था तो उसने लगातार 4 छक्के, फिर 2 चौके, फिर 1 छक्का, फिर 4 चौके लगाए थे। उस समय का फास्टेस्ट 37 बॉल में शतक ठोक दिया। 2010 आईपीएल में ऐसा तूफान ला दिया कि हर कोई इनका दीवाना हो गया। नाम था यूसुफ पठान। 2008 आईपीएल फाइनल का मैन ऑफ द मैच, जिसने पूरे सीजन 435 रन बनाए, 8 विकेट भी लिए। जब जब उनकी टीम को जरूरत पड़ती उन्होंने कुछ न कुछ करामात करके दिखाया। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनबिलीवेबल मैच जिताए, जहां दूसरे लोग हाथ खड़े कर देते, ये छक्के जड़ करके अंपायर के हाथ खड़े करवा देते। शेन वॉर्न ने इन्हें एंड्रू साइमंड्स जैसा क्लीनेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल बताया। एक कंप्लीट मैन तो हमेशा ही सेल्फलेस रहा, जब जरूरत पड़ी डिलीवर किया। 2014 में जब केकेआर ने अपनी बादशाहत कायम की, इनका भी तगड़ा योगदान रहा। एक मैच में तो 15 बॉल में 8 शतक जड़ गए। एक जबरदस्त एंटरटेनर, जिन्होंने 174 आईपीएल मैच में 29 की औसत और 143 के स्ट्राइक रेट से 3204 रन बनाए। मात्र 7.40 की औसत से 42 विकेट भी ली। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बात बिगड़ गई। 57 ओडीआई में इनके नाम 810 रन थे, जहाँ एवरेज 37 का, स्ट्राइक रेट 113.6 का, जिसमें 2 ब्रिलियंट शतक थे इनके। लेकिन उसे निकाल दें तो ज्यादा कुछ बचता नहीं। विकेट थे 33। जब बात टी20 की तो स्ट्राइक रेट 146.6 का था, एवरेज सिर्फ 18, विकेट मिले 13 पर करीब 9 की इकॉनमी से। इंटरनेशनल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी नहीं थी, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत थी यूसुफ पठान की। अगर किसी टीम को 2 ओवर में 43 रन चाहिए हो जीत के लिए, और उनके कप्तान वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स महेंद्र सिंह धोनी आउट होकर के डगआउट में जा चुके हो, तो काम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वो भी 2012 की बात है। आज प्लेयर फिर भी सोच लेते हैं, लेकिन तब कहाँ पॉसिबल था। मगर वो जिद्दी इतना था कि इसको भी अचीवमेंट मान बैठा और हार नहीं मानना चाहता था। नाम था एलबी मॉर्कल। काम सीएसके को मरे हुए मैच जिताना, और उस दिन उन्होंने विराट कोहली के बॉलिंग करियर को खत्म करना चुना। जो छक्के और चौके मारे, कोहली का कॉन्फिडेंस बुरी तरह से गिर गया। उस ओवर में 28 रन आए और सीएसके ये मैच जीत गया। एलबी मॉर्कल एक ऐसे बेरहम खिलाड़ी का नाम है जो गेंद के टुकड़े करने आता था। चिपॉक की फंसी हुई पिचेस पर भी इनका बल्ला नहीं रुका, जहाँ दूसरे प्लेयर्स स्ट्रगल करते या हाई स्ट्राइक रेट से डिलीवर करते। आज भी आईपीएल इतिहास का सबसे लंबा छक्का उठा करके देख लीजिए, इन्हीं का नाम मिलेगा। 124 मीटर, जितने में कई प्लेयर्स 2 छक्का मारते। एक बार 2015 में दिल्ली और चेन्नई के बीच में 150 की चेज में दिल्ली कैपिटल्स के बाद एक विकेट गवाती चली गई। किसी से भी 20 से ज्यादा रन नहीं बने और ये अकेले आखिरी बॉल तक लड़े 73 रन बनाकर, और दिल्ली सिर्फ 1 रन से हारा। आखिरी बॉल तक लड़ने वाला जज्बा और सिर्फ बल्ले से जौहर नहीं दिखाए। एलबी मॉर्कल की कला में
गेंद से भी पूरी ताकत थी। समय समय पर ऐसे स्पेल भी किए जो कि बल्लेबाजी ऑर्डर सिंगल हैंडेडली खत्म कर दिया करते। 91 आईपीएल मैच, 974 रन, 24 का एवरेज और 142 का ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट। गेंद से भी 85 विकेट, वो भी सिर्फ 27.8 के एवरेज से। मगर जब बात आती है इंटरनेशनल क्रिकेट की तो मीटर थोड़ा सा डाउन दिखा। सबसे पहले तो जितना बड़ा टैलेंट और कैलिबर था इनका, उतने मैचेस भी नहीं खेले। टेस्ट खेला सिर्फ एक, ओडीआई खेले 58, अधिकतर लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते। रन बनाए 782, एवरेज 23.7 का, स्ट्राइक रेट 100 का, विकेट लिए 50, मगर औसत 38 से भी ज्यादा का चला गया, जो अगर बैटिंग में होता तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक वैसे ही T20 50 खेले, रन 572 ही थे, एवरेज 21.2 का रहा, स्ट्राइक रेट काफी इंप्रेसिव था 142.3 का। लेकिन बॉलिंग में भी मामला काफी ठंडा रहा, सिर्फ 26 विकेट, वो भी 33 के एवरेज से। एलबी मॉर्कल इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी पीछे रह गए, जो कि वो शायद याद न रखना चाहे। कहते हैं कि आईपीएल बड़ी टफ लीग है, दुनिया का सबसे मुश्किल टूर्नामेंट, जहाँ शुरुआत में न तो काम जल्दी मिलता है और न ही दाम। दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स और बल्लेबाज तरसते हैं यहाँ पर खेलने को, मगर जो परफॉर्म करे उसकी इज्जत भी होती। जैसे आईपीएल के लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं युजवेंद्र चहल, जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खूब सिक्का चला। लेकिन अगर बात करें सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर की, तो उनका नाम जानते हैं? पीयूष चावला, एक ऐसा खिलाड़ी जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आया 2019 तक। केकेआर को 2014 आईपीएल फाइनल बल्ले से जिताया और फिर 3 साल डाउनफॉल रहा। करियर डिप हुआ, 2022 में कमेंट्री की, फिर 2023 में 35 की उम्र में कमबैक किया। मुंबई इंडियंस से खेलते हुए अपना बेस्ट सीजन दिया, पूरे आईपीएल करियर का 16 मैचों में 22 विकेट, वो भी सिर्फ 22.5 के औसत से। पिछले साल भी 11 मुकाबलों में 13 विकेट थे पीयूष के। अगर इनके आईपीएल करियर की बात करें तो 192 मैचों में 192 विकेट निकाले। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कहानी कुछ अलग ही। सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के सेकंड यंगेस्ट टेस्ट डेब्यूटेंट, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट करियर सिर्फ 3 मैचेस में सिमट कर रह गया, जहां पर इनके 7 विकेट थे, 25 ओडीआई 32 विकेट, 7 T20 4 विकेट। अब चाहे 2007 और 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, पर मौके के लिए तरसते रहे। फर्क यहाँ भी है, जहाँ आईपीएल में इनका औसत 26.6 का था, इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में इनका औसत 34+ रहा, जो कि एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता। विश्व क्रिकेट में जब भी बात होती है दहशतगर्द पावर हिटर्स की, तो आंद्रे रसल का नाम जुबान पर आ ही जाता है। इतिहास गवाह रहा है, आईपीएल में रसल ने ऐसे ऐसे मैचेस जिताए जिनका कोई चांस भी नहीं था। कभी ये 4 ओवर में 56 रन चेज कर देते, तो कभी 61 पर 5 विकेट से टीम को 185 तक पहुंचा देते, कभी 36 गेंद में 88 रन जिसमें 11 छक्के लगा देते, तो कभी 2.5 ओवर में 5 विकेट झटक लेते। हमने इनकी पीक देखी है, जब 510 रन, वो भी 205 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग की। पूरा सीजन 11 विकेट भी निकाले। 132 आईपीएल मैचेस में आंद्रे रसल ने 174 के करीब स्ट्राइक रेट से 2501 रन बनाए, औसत भी 28 का, 120 विकेट भी झटके, वो भी सिर्फ 22.8 की एवरेज से। हमने इनका अनस्टॉपेबल प्राइम देखा, बेस्ट परफॉर्मेंस देखा और सालों तक आईपीएल पर राज करते देखा। मगर बदकिस्मती से इंटरनेशनल क्रिकेट में सालों टीम से अंदर बाहर होते देखा, स्ट्रगल करते देखा। जाने के नाम 56 ओडीआई में 70 विकेट, 83 T20 में 60 विकेट भले ही थे, पर औसत 30+ का रहा। बल्ले से भी औसत T20 में 22 का और स्ट्राइक रेट 164 का था, तो ओडीआई में औसत 27.2 और स्ट्राइक रेट 130.2 का था। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 प्लेयर्स के आंकड़े रख दिए गए हों। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे आईपीएल के दिग्गज खिलाड़ी जिनका सिक्का आईपीएल में फुल ऑन चला, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका करियर कुछ खास नहीं रहा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा शौक किस प्लेयर ने किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।